ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई जी। आज का मुरली रिविजन में पाल भाई साथ में बैठे हैं और पाल भाई आज खास अव्यक्त मुरली है जी। और अभी होली आने वाली है 2 दिन बाद, और आज बाबा ने होली के ऊपर ही मुरली चलाई है। तो एडवांस में बाबा बच्चों को सब शिक्षा दे देता है त्यौहार अनुसार जी। जैसे शिवरात्रि है, दिवाली है, दशहरा है, होली है। जब भी कोई त्यौहार आता है तो बाबा की 2 दिन पहले 4 दिन पहले मुरली आ जाती है। तो आज भी बाबा ने इशारा दिया है, होली का अर्थ बाबा ने समझा है जी। होली का कितना बड़ा महत्व है, इसका बाबा ने पूरी मुरली में क्लियर किया है। तो बाबा ने खास बोला है कि होली शब्द के अर्थ में स्थित होना ही बाप समान बनना है। बाबा ने खास बोला है क्योंकि परम पिता परमात्मा शिव जो है वो संपूर्ण पवित्र है। होली है, होली माना पवित्र, संपूर्ण पावन है। तो इस धरती पर आकर ऐसे पावन दुनिया की स्थापना करता है जी। जो बाबा बोलता है तुम जैसे बच्चे जो होलीएस्ट, हाईएस्ट, रिचेस्ट इन द वर्ल्ड है, तो इतना महान हम बच्चों को बनाता है जी। बाबा बोलता है तुम्हारे जैसे महान इस कल्प में माना द्वापर से लेके अभी तक कोई नहीं है। वो धर्मात्मा है, पवित्र आत्मा है, लेकिन आपकी जो पवित्रता है वो जो तन मन धन संबंध संपर्क मनसा वाचा कर्मणा जैसे तुम पवित्र बनते हो, इसका विशेष गायन है जी। और इसी आधार पर तुम्हारा उच्च पद भी है जी। तो इसलिए बाबा बोलता है त्याग का भी महत्व है, भाग्य बनता है, त्याग का ही भाग्य है। फिर ब्रह्मा बाबा को भी याद किया है, ब्रह्मा बाबा समान बनना है। कैसे ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाया, कैसे पवित्र बनाया परमात्मा की याद से। तो ऐसी कई सारी बातें बाबा ने आज पवित्रता के ऊपर, होली के ऊपर ही पूरी मुरली चलाई। तो आज बाबा पूरे चारों ओर के बच्चों को देख के हर्षित हो रहे थे। तो पाल भाई थोड़ा बताइए बाबा का कैसे इशारा था होली के ऊपर, डिटेल थोड़ा कीजिए। ओम शांति ईश्वर भाई जी। ओम शांति। आज 24 मार्च 2024 की मुरली हम लोग रिवीजन कर रहे हैं जी। ये बाप दादा की अव्यक्त वाणी है जी। और 13/3/98 को ये मुरली ओरिजिनल चली थी। बिल्कुल। जब गुलजार दादी जी के तन में बाप दादा आए थे तो होली के समय की मुरली है ये। जी। तो बाबा ने इस मुरली में कहा है होली शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित होना अर्थात बाप समान बनना। तो बाबा ने आज होली शब्द का 3 अर्थ बताया जी। एक तो बीती सो बीती जी, होली है, और दूसरा बीता हो होली। हाँ, जो बीत गया सो बीत गया, बीती सो बीती होली। दूसरा होली बाप की होली, तीसरा होली माना पवित्र। 3 बातें आज बाबा ने बताई है। चौथा रंगों की भी होली, वो तो बाप में रंग जाते ना भगवान। हाँ, पहले जलाते हैं अशुद्धियों को, कमजोरियों को, फिर रंग में रंगते हैं बाप के संग के रंग में। तो उसको बाबा ने कहा है जी। तो बाबा ने आज कहा होली के 3 अर्थ बताए जी। होली के अर्थ के स्वरूप में स्थित होना है, तब बाप समान हम बनेंगे। जैसे ब्रह्मा बाप समान तब हम बन पाएंगे जी। तो आज बाप दादा जो है अपने 3 प्रकार के बच्चों को देख रहे थे जी। जो होली बनते हैं, पवित्र बनते हैं, उनकी 3 विशेषता आज बाबा ने खास बताई है। होलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट। तो होली का अर्थ बताया होलीएस्ट, ऊंचे ते ऊंचा, पवित्र ते पवित्र हो जी। आप आत्माएं जब सतयुग में होती हो तो आत्मा भी पवित्र होता है और शरीर भी पवित्र होता है जी। इस धरा पर सन्यासी पवित्र रहते हैं, लेकिन हमारे जैसा पवित्र कोई नहीं होता। हमारी पवित्रता अन्य साधु संत धर्म पिताएं महात्माएं देव इन सब से हमारा अलग है। देवताओं की जो पवित्रता है वो शरीर से पवित्र रहते ना, लेकिन बाबा तो मन वचन कर्म संबंध संपर्क ये सब चीजों से पवित्र बनाता है हर प्रकार से। अभी हम पुरुषार्थ करते हैं और भविष्य हमारा मन वचन कर्म संकल्प संबंध संपर्क सब पवित्र भी होता है, अर्थात आत्मा भी पवित्र होती है और शरीर भी पवित्र होता है। तो हमारी पवित्रता अलग है, इसलिए होलीएस्ट कहा जाता है जी। फिर हाईएस्ट, बाबा ने कहा ऊंचे ते ऊंचा, बाप के ऊंचे ते ऊंचे बच्चे हो आप, हाईएस्ट बनते हो तब पूजे जाते हो। चाहे आजकल के जो हाईएस्ट आत्माएं हैं
आजकल के जो सकामी राजाएं हैं वो भी आपके आगे कुछ नहीं है। जी चाहे प्रेसिडेंट है, चाहे मेरी प्राइम मिनिस्टर है, वह भी पूज्य नहीं बनते। आप पूज्य के आगे वो भी झुकते हैं। तो हम कौन हुए? हाईएस्ट, ऊंचे ते ऊंचा। अभी भी कोई बड़े लोग होते हैं महात्मा के आगे झुकते हैं ना जी, कोई संत होता है बड़ा तपस्वी होता है तो उसके आगे नमन करते हैं लोग झुकते हैं कि पवित्रता को नमन है जी। व्यक्ति को नमन नहीं। जी पवित्रता के कारण ही वो हाईएस्ट होता है, इसलिए उसके आगे झुकते हैं। जी फिर रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड बोला बाबा। रिचेस्ट क्यों? हर कदम में पदम है। जी बाबा ने एक मुरली में कहा है, एक बार मेरा बाबा और मैं आत्मा, इतना कहा तो एक पदम जमा होता है। अगर एक बार मैं अगर कहता हूं मेरे मीठे शिव बाबा मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, तो मेरा एक पदम जमा होता है। आज बाबा ने कहा एक सेकंड नहीं, 2 सेकंड में भी अगर एक कदम उठाते हो 2 सेकंड में, तो भी कितना पदम होगा बोला। बाबा ने कहा हर कदम में पदम है। तो बड़े बड़े मल्टी मिलियनर भी आपके आगे कुछ नहीं है, आज बाबा ने कहा। फिर बाबा ने त्याग के लिए बोला, सर्व का त्याग करने वाला बेगर है। फिर क्या होता है? और सर्व प्राप्तियों वाला प्रिंस है। सर्व त्याग करने वाला बेगर है, इसीलिए बेगर टू प्रिंस कहा जाता है। तो बाबा ने कहा सब कुछ का त्याग, त्याग के आधार पर ही भाग्य मिलता है, बिना त्याग के भाग्य नहीं मिलता। तो त्याग अर्थात सर्व त्याग, माना बेगर जो बनेगा वही प्रिंस बनेगा। तो त्याग से भाग्य बनता है। फिर बाबा ने आज होली में अपने अंदर जो अशुद्धियां हैं, कमजोरी है, अशुद्धि अर्थात 5 विकार, कमजोरी अर्थात हमारे सूक्ष्म कमजोरियां। अशुद्धि और कमजोरी 2 शब्द बोला बाबा। मैं और मेरापन को, देह भान देहाभिमान को। बाबा तो सागर है, वो कुछ भी बोल सकता है। तो पहले कमी कमजोरियों को जलाना है, फिर मनाना है, फिर रंग में रंगते हैं, बाप के रंग में रंगते हैं। ये चीज बाबा बोला, आज क्लियर किया। पहले अशुद्धि और कमजोरियों को जलाना है, पहले मनाना, फिर जलाना नहीं। पहले जलाना है, फिर मनाना है, फिर रंग में रंगना है। बाबा ने ये चीज क्लियर किया आज। फिर अशरीरी आत्मिक स्वरूप में स्थित होना ही अशरीरी बनना है बोला बाबा आज। और बाबा ने फिर कहा ज्ञान गुण शक्तियों के द्वारा जो दान करते हैं अन्य आत्माओं को, उससे जमा होता है बोला बाबा। तो चेक करो, हर कदम ब्रह्मा बाप समान रहा। जब कोई कर्म करते हो तो कर्म का फल उसी समय खुशी शक्ति सफलता के रूप में मिलती है बोला बाबा। तो जैसा संग वैसा रंग लगता है। तो बाबा बोलता है कई बच्चे बड़े चतुर हैं, बोलते हैं हम संग करते नहीं है लेकिन हो जाता है। तो इस तरह से बाबा ने आज होली के बारे में बताया, होलीएस्ट, हाईएस्ट, रिचेस्ट। फिर संग का रंग, विकारों को, अशुद्धियों को जलाना, अशरीरी आत्मिक रूप में स्थित होना। इस तरह से बाबा ने और बहुत सारे बातें बताई है। फिर लास्ट में आज वरदान और स्लोगन में भी बाबा ने वही कहा है। होली में, होली शब्द के अर्थ को जीवन में लाकर पुरुषार्थ की स्पीड को तेज करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भाव। होली अर्थात जो बात बीत गई उसका बिल्कुल खत्म कर देना, बीती को बीती कर आगे बढ़ना, यही है होली मनाना। बीती हुई बात ऐसे महसूस हो जैसे पुरानी चीज, पुराने जन्म की बात बोलता है बाबा। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तब पुरुषार्थ की स्पीड तेज होगी बोला बाबा का। तो अपनी या दूसरों की बीती बातों को कभी चिंतन में नहीं लाना, चित्त पर नहीं रखना और वर्णन तो कभी नहीं करना, तभी तीव्र पुरुषार्थी बन सकेंगे। चित्त में भी नहीं लाना है, वर्णन भी नहीं करना है, तब तीव्र पुरुषार्थी बन सकेंगे। और बाबा ने आज स्लोगन में कहा, मेरेपन के अनेक रिश्तों को समाप्त करना ही फरिश्ता बनना है। बिल्कुल, मेरेपन के अनेक रिश्ते, मैं और मेरापन का जो मतलब देह के जो रिश्ते हैं, जैसे अब हम लोग, हमारा संबंध आत्मिक हो गया। जैसे लौकिक संबंध जो होता है ना, है तो माता है, पिता है, भाई है, बहन है, सब है, लेकिन स्वरूप बदल जाता है उसका, हमारा नजरिया बदल जाता है, दृष्टि आत्मिक हो जाती है। तो आत्मिक होने से, जैसे कल संतोष दीदी ने एक बहुत बढ़िया उदाहरण बताया
मुरली क्लास में आपने भी सुना होगा कि एक पार्टी आई थी मधुबन में, तो वो भाई का छोटा बच्चा था जो पार्टी आई थी, तो वो भाई जो है उसका छोटा बच्चा बार बार डिस्टर्ब करता था, उसके सामने खेल रहा था, तो उसने अपने बच्चे को एक थप्पड़ लगाया चुप हो जाएगा करके। तो वो बच्चा जो है सीधा ब्रह्मा बाबा के पास चला गया, बोले बाबा मेरे को मारा है, मेरे को मारा है बोला। तो बाबा का कितना अटेंशन, ब्रह्मा बाबा का। बाबा ने कहा इमरजेंसी बेल बजा दिया। और बेल बजाना माना इमरजेंसी मतलब एक रूहानी फौज है ना, ये सब इकट्ठे हो जाते हैं एक साथ। तो घंटी बजाती है, सब अपना अपना काम छोड़ के हिस्ट्री हॉल में इकट्ठे हो जाते थे। उस समय तो हिस्ट्री हॉल के अलावा और कोई हॉल बना नहीं था, 1973 में बना मेडिटेशन हॉल। सब इकट्ठे हुए, तो फिर सब इकट्ठे हुए और बच्चे का पिताजी भी इकट्ठा हुआ। सब इकट्ठे जब हो गए तो बच्चा को लेके ब्रह्मा बाबा गए फिर। तो ब्रह्मा बाबा ने शिक्षा दिया, उसके बच्चे को बुलाया, बोले बच्चे आपने इसको पीटा? बोले जी बाबा, ये काम में डिस्टर्ब कर रहा था इसलिए पिटाई किया। पिटाई किया। तो बोले बच्चे जब तक बाप जिंदा है तब तक भाई जो है इसको पिटाई नहीं कर सकता। लौकिक में उसका बच्चा है, लेकिन आत्मिक नाते से क्या है? भाई है। और ब्रह्मा बाबा तो बाप है, सारी सृष्टि का जगत पिता। जब तक बाप जिंदा है तब तक भाई भाई को नहीं मार सकता। वो लोग लौकिक में पिता पुत्र थे, फिर भी बाप ये है। कौन है? ब्रह्मा बाबा। तब बाबा ने सबके सामने ये शिक्षा दी कि भाई भाई को नहीं मार सकता, अर्थात बाप बेटे भले शरीर के नाते से हो, लेकिन आत्मिक नाते से भाई भाई हो। तो उसी को बाबा ने आज कहा, मेरेपन के अनेक रिश्ते को समाप्त करना ही फरिश्ता बनना है। प्रैक्टिकल उदाहरण संतोष दीदी ने कल सुनाया। तो इस तरह से आज होली, सब मुरली के अंदर तो बहुत सारी बातें हैं, और पर शार्ट में इतना ही हम लोग